हमारी ग़िज़ा का हमारे ब्लड प्रेशर पे बहुत गहरा असर होता है। बहुत सारे मरीज़ ब्लड प्रेशर की दवाई भी ले रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो कौन सी ऐसी 5 ग़िज़ाएँ हैं जो कि ब्लड प्रेशर का मरीज़ इस्तेमाल करे तो वो उसका अपना ब्लड प्रेशर बिल्कुल अच्छा बेहतरीन मेंटेन कर सकता है। और साथ ही मैं आपको वो ग़िज़ाएँ भी बताऊंगी जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का सबब या बाइस बनती हैं, या ब्लड प्रेशर अपनी मेडिसिन से और ख़ुराक से दोनों से इकट्ठे कंट्रोल करना चाहते हैं, या सिर्फ खुराक से भी जो लोग अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहते हैं वो आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफक बुशरा है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन और कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, यानी कि माहिर ग़िज़ाइयात, और मेरा न्यूट्रिशन की फील्ड में 13 साल का तजर्बा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शफक बुशरा। आते हैं उस 5 ग़िज़ाओं के ऊपर जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को डेली बेसिस पे इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी वो है सिट्रस फ्रूट, जैसे कि लीमू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, सेब का सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप जितने विटामिन सी रिच फूड्स होते हैं, जैसे कि अमरूद हो गया, माल्टा हो गया, अंगूर हो गए, स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, ब्लूबेरीज़ हो गई, जितने भी तुष फल जिसको हम कहते हैं, वो सारे के सारे अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए नहायत मुफीद है। ना सिर्फ ये कि ये विटामिन सी रिच है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में, इवन आपके बॉडी की पीएच को मेंटेन करने में नहायत ही कारआमद साबित होते हैं। दूसरे नंबर पर जिस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगी वो है नट्स और सीड्स, जैसे कि बादाम का, काजू का, पिस्ते का, इन सब का इस्तेमाल करना ये नहायत ही मुफीद हैं। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के अमराज को रोकने में मदद करते हैं। तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ अगर डेली बेसिस पे एक बंद मुट्ठी अपने नट्स की खाते हैं तो उनके लिए नहायत ही मुफीद है। अब सीड्स की बात करूं तो जिस तरह आजकल मार्केट में ट्रेंड चल रहा है चिया सीड्स का, तो चिया सीड्स भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत अच्छे हैं। कद्दू के बीज, अलसी के बीज के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हैं जो कि हेल्प करती हैं आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, बहुत ही नहायत ही कारआमद हैं। तीसरे नंबर पे जो चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी वो है ताज़ा सब्ज़ियाँ, सलाद, फाइबर या जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ अगर दिन में 2 दफ़ा दोपहर के खाने के साथ और रात के खाने के साथ कच्चा सलाद, रॉ सैलेड जिसको हम कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। इसमें फाइटोकेमिकल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं और साथ में आपके बुलंद फुजारे खून यानी कि ब्लड प्रेशर को, आपकी खून की गर्दिश को नॉर्मल करते हैं और आपका ब्लड प्रेशर का मसला रफ़ा होता है। तो डेली बेसिस पे जो भी ब्लड प्रेशर का मरीज़ है अगर दोपहर के खाने के साथ और रात के खाने के साथ सलाद का इस्तेमाल करता है तो वो उसके लिए नहायत ही मुफीद और कारआमद साबित होता है। चौथा और बहुत आजमूदा फूड बताऊंगी वो है फैटी फ़िश, मछली। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मछली खाने को हर वक्त हर सीज़न में कहती है, लेकिन मछली के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स दिए हैं जो कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, दिल के अमराज, इवन ब्रेन और डिप्रेशन के लिए भी नहायत मुफीद हैं, क्योंकि ये सारी बीमारियां इंटरलिंक्ड हैं। ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या है कि आपका खून जो है उसे प्रेशर लगता है, और फैटी फ़िश के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं जो आपकी शरीयानों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए या जो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत कारआमद है। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप दिन में 1 दफ़ा मछली का इस्तेमाल करें। गर्मियों का सीज़न है, कुछ लोगों को लगता है कि गर्मियों में मछली जो है वो नहीं खानी चाहिए या उससे उनकी बॉडी पे गर्म तासीर होती है या गर्म उससे बॉडी हो जाती है, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा मछली का इस्तेमाल
लाजमी करें। पांचवी ग़िज़ा जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी उसमें सबसे बेस्ट, इवन अगर किसी का ब्लड प्रेशर एकदम बहुत रेज़ होता है तो पोटेशियम रिच जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत अच्छे हैं इसके लिए। जिसका ब्लड प्रेशर एकदम मतलब बहुत तेज़ है तो आप, ये आजमूदा तरीका भी है और आप इसको बेसिकली ट्राई भी कर सकते हैं कि फ़ौरन आप 2 बनाना पेशेंट को दे दें तो कोई 15 मिनट में ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। तो आपने ताज़ा फलों में केला जो है वो नहायत ही मुफीद है। इसके अलावा सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेब भी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है। अगर एक इंडिविजुअल रोज़ाना डेली बेसिस पे सुबह निहार मुँह या दिन में एक दफ़ा एक सेब लेता है, जिस तरह कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर्स अवे, तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल कंट्रोल रहे तो दिन में एक दफ़ा या केला या बनाना दोनों में से कोई भी एक फ्रूट लाजमी लें। सो आप अपनी खुराक में ताज़ा फलों को भी उसी तरह शामिल करें ताकि आप अपने ब्लड प्रेशर के इस मसले को रफ़ा कर सकें। अब मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में कि वो 5 ग़िज़ाएँ कौन सी हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ ने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी या उनको अपनी खुराक से फ़ौरन निकाल देना है। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो नमक। मैं नमक खाने में डालने से मना नहीं कर रही, खाने में एक नॉर्मल अमाउंट में आप हल्का नमक डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है वो स्प्रिंकलिंग सॉल्ट नहीं करेंगे, मतलब जो ऐसा हम अंडे के ऊपर, सलाद के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर नमक डाल के खाते हैं, तो आपने नमक को उस तरह इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। आप नमक को किस तरह इस्तेमाल करेंगे कि नॉर्मल खाने में कम, या जो जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है कोशिश ये करेंगे कि नमक को आप कम से कम इस्तेमाल करें या अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। स्प्रिंकलिंग सॉल्ट जो हम अंडे पे या किसी भी चीज़ पे छिड़क के नमक खाते हैं वो आप इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा कोशिश करें सफ़ेद रिफ़ाइंड नमक की बजाय पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेस ये कहती हैं कि आपका जो पिंक सॉल्ट है वो हेल्प करता है, वो मदद देता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड के अलावा और भी ऐसे मादनी नमकियात पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। दूसरे नंबर पे जिस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगी वो है प्रोसेस फूड्स। मार्केट में मिलने वाले जितने भी प्रोसेस फूड्स हैं, केन फूड्स हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स को ऐड किया जाता है ताकि उनकी शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ हो सके। सो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव को एज अ सॉल्ट को एज अ प्रिजर्वेटिव या एसिड्स को एज अ प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि कोई भी प्रोसेस फूड जो हैं वो आपने इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। स्पेशली ये जो कैंड प्रोडक्ट्स हैं, कैन के अंदर जो ज़्यादा सोडियम और पोटेशियम डाल के चीज़ों को कैन करके प्रिज़र्व किया जाता है, या जो अचार वगैरह मार्केट में मिलते हैं, कोशिश करना है कि इन चीज़ों को आप इस्तेमाल कम से कम करें या हरगिज़ इस्तेमाल ना करें ताकि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ ना हो। चौथी चीज़ जो मैं आपको मना करूँगी वो है सॉल्टेड स्नैक्स। जैसा पीनट्स मिल रही होती हैं मार्केट में, सॉल्टेड हैं। फिर इसी तरह जो चिप्स और डिफरेंट जो ये क्रैकर्स मिल रहे होते हैं मार्केट में, ये भी एक्स्ट्रा सॉल्टेड होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि रोस्टेड नट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आपने तो कहा था कि नट्स इस्तेमाल करो पर मेरा तो ब्लड प्रेशर उससे इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो क्या गलती करें कि आपने रोस्टेड सॉल्टेड जो स्नैक्स हैं या रोस्टेड और सॉल्टेड जो नट्स और सीड्स हैं वो भी आपने इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि उनको नमक में रोस्ट किया जाता है तो वो उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो भी डिफरेंट हो जाती है और नमक की वजह से उनको जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो भी वो कॉज करते हैं। पांचवी ग़िज़ा जिससे मैं ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को हमेशा मना करती हूँ उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो आपकी ऑर्गन मीट्स, कलेजी, गुर्दे, पाए, सीरी, इस तरह की, क्योंकि इसमें चिकनाई का तनासुब ज़्यादा है तो ये वाली चीज़ें जो ज़्यादा प्रोसेस्ड हैं ये आपने हरगिज़ भी इस्तेमाल
नहीं करनी। इसके साथ साथ एक वो चीज़ जिससे मैं अपने हर मरीज़ को, चाहे वो वेट गेन का है, वेट लूज़ का है, ब्लड प्रेशर का है, कैंसर का है, किसी भी किस्म का जो भी मरीज़ है, जिससे मैं हर अपने मरीज़ को मना करती हूँ, पांचवी और आखिरी चीज़ वो है आपका फ़ास्ट फूड। ये बर्गर, पिज़्ज़ा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज़, इनसे परहेज़ करें। ब्लड प्रेशर के मरीज़ ख़ास तौर पे, एक तो ये तले हुए हैं, फिर ये इनका फ़ास्ट फूड का जो है वो अलहदा से नुकसान है। मैं ये नहीं कहती कि आप फ़ास्ट फूड्स बिल्कुल छोड़ दें, आप महीने में एक दफ़ा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम पोर्शन के अंदर। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि फ़ास्ट फूड जो बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमे, कोशिश करें इनके इस्तेमाल से इज्तनाब करें। जितना सादा और कुदरती ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आप बीमारियों से बचे रहेंगे और आपकी सेहत उतनी ही बेहतरी की तरफ जाएगी। तो ब्लड प्रेशर से बचने के लिए ये एक नहायत ही कारआमद वीडियो थी। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है और आप प्रॉपर डाइट प्लान लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। शुक्रिया।